अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये सब इंस्पेक्टर का पेपर जो कि 19 अक्टूबर को लिया गया था उसके हवाले से है। कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में आए थे उनको इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद हैं। आप लोग भी चेक कीजिएगा कि किस तरह से आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो बन रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह वीडियो के एंड में मैं मेरिट का भी एनालिसिस करूँगा और कोशिश करेंगे करीब तरीन जो है वो मेरिट का एनालिसिस किया जा सके ताकि आप लोग भी इस सिलसिले में जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं वो उससे दूर हो सकें। चलें जी, शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। सबसे पहले जी तरतीब में एंटोनिम है और सिनोनिम है। ये पहला इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ द एब्डिकेट इज एक्सेप्ट। एब्डिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को लीव कर देना, छोड़ देना। तो एक्सेप्ट इसका बनेगा। एंटोनिम ऑफ बैगी इज टाइट। बैगी आप लोगों ने सुना होगा बैगी जीन्स के हवाले से। जो खुले डुले कपड़े होते हैं वो उनको हम बैगी कहते हैं और टाइट यू नो दैट के इसका मतलब है तंग। इसके बाद एंटोनिम ऑफ फेबल एंड इसका आंसर है ट्रुथ। फेबल क्या होता है आमतौर पे वैसे देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट के हवाले से फेबल एक टेल होती है, यूजुअली एनिमल्स के हवाले से, लेकिन पेपर में थोड़ा सा इस हवाले से आप कह सकते हैं कि इसका जो एक मनगढ़ंत कहानी है, एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है या एक फैंटेसी स्टोरी है, उसको हम फेबल कहते हैं। और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो ट्रुथ होगा, सच्चाई पर मबनी कोई चीज़। कैलस, कैलस का मतलब है कि सख्त तरीन, जाबिर, और ये इसका एंटोनिम है काइंड। एंटोनिम ऑफ एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब है मशहूर, कोई ख़ास चीज़ हो जो आम ना हो बिल्कुल भी, तो एंटोनिम है कॉमन। एंटोनिम ऑफ लूशियस इज़ इंसिपिड। लूशियस का मतलब है कि समझदारी के साथ, इंसिपिड बेवकूफ़ाना। एंटोनिम ऑफ हैबिचुअल, हैबिचुअल का मतलब है एक शख्स जिसकी एक ख़ास आदत है और वो उससे मजबूर है। इर्रेगुलर, बेतरतीबी, यानी कि कोई ख़ास आदत नहीं है, बेतरतीबी से ये जो काम किया जा रहा है उस तरह की नोयत का कोई काम। सिनोनिम ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है कि जो चीज़ कुछ फासले पे वाक़या होती है, और क्लोज, करीब यहाँ पे है। सिनोनिम ऑफ रीबेट, रिबेट का मतलब है कि आप जो है वो किसी चीज़ के हवाले से कोई सेल परचेज के अंदर कोई डिस्काउंट वगैरह देते हैं। उसके बाद है रिसोसिकेटेड, रिवाइव, किसी चीज़ को दोबारा ज़िंदा कर देना। सिनोनिम ऑफ अनसिविलाइज्ड इज़ सैवेज। अनसिविलाइज से मुराद ये है कि जब भी कोई चीज़ या जब भी कोई शख्सियत, जैसे कि जानवरों का जिस तरह रवैया होता है वो अनसिविलाइज्ड होता है, या ह्यूमंस भी बाज़ दफ़ा अगर कुछ लोग जो हैं वो इस तरह का अनसिविलाइज बिहेवियर रखते हैं तो सैवेज इसका सिनोनिम है। सिनोनिम ऑफ ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम है जी स्टबन, ज़िद्दी होना। सिनोनिम ऑफ कॉज्ड, कॉज का मतलब है कोई चीज़ जो वजह बनती है, बाइस से वजह होना, ब्रॉट अबाउट, यानी कि उस नहिज तक आपको वो चीज़ ले आए। इसके बाद है जी मोस्ट लाइकली वर्ड ऑफ ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब है काइंड, बहुत अच्छे तरीके से या हमदर्दी के साथ जब कोई शख्स डील करता है या किसी की नेचर ह्यूमेन होती है, हम कहते हैं ही इज़ अ वेरी ह्यूमेन पर्सन। प्लेसेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, स्टेबल, अस्तबल जिसे उर्दू में कहा जाता है, वहाँ पे हॉर्सेज रखे जाते हैं। इसके बाद है जी प्लेसेस वेयर रैबिट्स आर केप्ट, खरगोश जहाँ रखे जाते हैं उसे हैच कहा जाता है। नेम हु वर्क्स फॉर वुमेन्स राइट्स, औरतों के हकूक़ के हवाले से काम करने वाले अफराद को फेमिनिस्ट कहा जाता है। पर्सनस हु ऑलवेज लुक एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, ये दो तरह के लोग होते हैं, एक तो पैसिमिस्ट होते हैं और एक ऑप्टिमिस्ट होते हैं। पैसिमिस्ट वो जो कि हर चीज़ पे तनकीद करते हैं, कीड़े निकालते हैं, और ऑप्टिमिस्ट वो लोग जो हर चीज़ की बेहतरी के बारे में बात करते हैं। पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक शख्स जो हर चीज़ जानता है। वैसे ये चीज़ जो ओमनिसेंट है ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल की जाती है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है। ईडियम फेस द म्यूज़िक मीन, फेस का म्यूज़िक का मतलब है कि जी कॉन्सिक्वेंसेस, तनकीद बर्दाश्त करना, बेसिकली जो इसका मतलब बनता है तनकीद के हवाले से है, तनकीद बर्दाश्त करना। ईडियम बरी द हैशिट मीन, लड़ाई झगड़े को आप जब ख़त्म कर देते हैं तो वो बनता है जी बरी द हैशिट। हैश इसका मतलब है बरी द हैश, इसका मतलब है कि आप जो है वो अपने हथियार, जो नेज़े हैं, जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं जंग के दौरान, को दफन कर देते हैं, अमन कायम हो जाता है। ईडियम कॉल अ स्पेड, कि आप बिल्कुल प्लेन टर्म्स में, आप बिल्कुल किसी फ्लावरी इंग्लिश में किसी और इस तरह हवाले से बात नहीं करते, वाज़िया तौर पे जो बात है उसी तक ही महदूद रहते हैं।
कॉल अ स्पेड, जो जिस तरह की चीज़ है उसको उसी तरह से बयान किया जाए। ईडियम टू निप इन द बड, टू स्टॉप समथिंग, गेट एन अर्ली स्टेज, कि अगर कोई पौधा अगर वो कॉम्पल तक आ रहा है आप उसको ख़त्म कर देते हैं तो निप इन द बड। अगर कोई मसला जो कि सोसाइटी में रूनुमा हो रहा है आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा निप इन द बड, कि आप उसको आगाज़ से ही ख़त्म कर देंगे। मेक हे वाइल द सनशाइन मीन कि आप जब मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, कि जैसे किसान का है कि जब वो सूरज तलू होता है या जिस तरह दिन का आगाज़ होता है वो मैक्सिमम किसी चीज़ के हवाले से बेनिफिट ले सकता है। होल एंड कॉर्नर प्रोफाइल मीन्स सीक्रेट एंड डिसऑनेस्ट एक्टिविटी, ऐसी चीज़ें जो कि आप खुफिया तौर पे करते हैं वो हैं होल एंड कॉर्नर। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इंटमोलॉजी, बहुत दफ़ा ये चीज़ें, ये सारे ऑलमोस्ट रिपीटेड पेपर से हैं। जिन लोगों ने भी रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं उन लोगों को ये वाज़ह पता होगा कि तमाम तर जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड हैं। मैन हु डू रॉन्ग थिंग्स कहा जाता है मैल फैक्टर, एक ऐसा शख्स जो कि गलत काम करता है तो मैल फैक्टर के अंदर ये चीज़ आती है। नेक्स्ट है जी टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स मीन स्ट्राइड, कि आप जल्दी से कोई फासला तय करना चाहते हैं। कुरेक्शन, मिस्टर असलम इज़ माई टीचर ऑफ इंग्लिश, तो इसमें जी कोई ना कोई इसका शायद प्रपोजिशन की गलती होगी। असलम हैज़ अ वेरी फ्यू पेयर्स ऑफ कैटल, कैटल की जमा भी कैटल ही होता है। पुलिस आर लुकिंग आफ्टर द कल्प्रिट, पुलिस जो है कलेक्टिव नाउन है तो आर लगेगा। ही इज़ अ कॉवर्ड, तो ये तो खैर अगर ऑप्शंस के साथ आएंगे क्वेश्चन तो उस तरह से ज़्यादा इजीली किए जा सकते हैं। ये तो करेक्ट पेपर है। ही हैज़ डन मेडन स्पीच, आगाज़ फर्स्ट जो चीज़ होती है जैसे मेडन बॉल होती है क्रिकेट में, इसके लिए मेडन स्पीच का जो पहली आप तकरीर करते हैं। एंटोनिम ऑफ डिप्लीट, डिप्लीट का मतलब है कुछ चीज़ ख़त्म हो रही होती है। जो रिप्लेनिश, दोबारा से वो चीज़ वापस आ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर पेट्रोल जो है वो आप एक दफ़ा गाड़ी में यूज़ कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो रहा होता है। रिप्लेनिश जो रीफिल हो जाती है, हवा जो है वो पौधे दोबारा से ऑक्सीजन बना रहे हैं, बार बार ऑक्सीजन बनाई जा रहे हैं, तो ये चीज़ रिप्लेनिश होती जा रही है, रीफिल होती जा रही है। कुरेक्शन, ही डिलीवर्ड आर्म्स टू द पुअर, कि वो गरीब आदमी को चंदा देता है या कुछ रुपए देता है, कुछ रकम देता है। उसके बाद है जी करेक्शन करें, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अनडाउटेडली। कंप्यूटर में क्वेश्चन है जी वीपीएन क्या है? इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड यूज फॉर सिक्योर एंड प्राइवेट ब्राउजिंग। एसएसएल इज़ यूज फॉर, एसएसएल किसके लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में? सिक्योरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फॉर द। उसके बाद है डीएमएस इन डाटा मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड 2016 इज डॉक्स। फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल 2016 इज एक्सेल-एस। उसके बाद है जी व्हेन वी कॉपी समथिंग विच की इज़ यूज टू पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी जो है कॉपी करने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा जी, पहले डॉट लगता है फिर डॉक्स है, डॉट एक्सेल-एस है, ये याद रखना आपने। कंप्यूटर के मजीद जो क्वेश्चन है, फॉर्मेट पेंटर इज़ यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के लिए यूज होता है। वाटर मार्क इज अ डॉक्यूमेंट इज इन अ डॉक्यूमेंट इज फेरी टेक्स्ट इन बैकग्राउंड, मतलब अगर अक्सर आपने नोट्स के ऊपर देखा होगा कि यहाँ पे एक वाटर मार्क बना होता है, ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ये डायरीज के ऊपर बना होता है। इन विच टैब वी गो टू इंसर्ट चार्ट इन एम एस एक्सेल, हम इंसर्ट में जाते हैं। उसके बाद है जी ड्राफ्ट्स फोल्डर इन मेल इज अनफिनिश्ड वर्क, मेल्स दैट आरंट सेंट। In Gmail, clicking forward option means to send a received email to another recipient. उसके बाद है जी which protocol is used for sending email? SMTP. PowerPoint is used for presentation के लिए इस्तेमाल होता है जी, PowerPoint के जो tools हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 54 functions of VLOOKUP in Excel, इसका क्या मतलब होता है? To look for a specific value in vertical. सेल जो बने होते हैं एक्सेल शीट के अंदर तो हम वर्टिकली ये चीज़ें देखते हैं। फंक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट इन एम एस एक्सेल टू ज्वाइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। फंक्शन ऑफ मैक्रोज क्या है? टू ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क। बुक मार्क अ वेब पेज यूज फॉर मीन्स टू यूज इट फॉर क्विक नेविगेशन।
बुक मार्क जो है ये क्विक नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। 58 फंक्शन ऑफ आउटलाइन व्यू इन पावर पॉइंट इज टू इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज लार्ज कंटेंट। हाउ कैन अ हाइपरलिंक बी inserted on a slide? By going to insert and then hyperlink and click on the place where to add hyperlink. Hyperlink क्या होता है, इस पर आप ये ब्लू कलर का कोई वेबसाइट का लिंक हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो फौरी तौर पर वो आपके पास सोर्स ओपन हो जाएगा। टू ऐड हेडर एंड फुटर टू ऑल स्लाइड्स विच ऑप्शन विल बी यूज? स्लाइड मास्टर यूज होता है। टू रीअरेंज एनिमेशन ऑन अ स्लाइड विच ऑप्शन विल बी यूज? एनिमेशन ऑप्शन। फॉर स्कैनिंग एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा वी यूज क्लाउड इस्तेमाल किया जाता है। वन ऑफ द पर्पसेज ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा वर्चुअल ऑफिस, इसका जी पेपर ऑप्शन है। इसमें पेपर के अंदर जो ऑप्शन दी हुई थी वो इसके मुताबिक आप देख लें, ये ऑप्शन है। रिपोजिटरी फॉर डाटा यूजुअली कवरिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक इज कॉल्ड एज डाटा बैंक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कुकीज? टू सेव लॉग इन इंफॉर्मेशन। कैलकुलेशन डन इन MS Excel थ्रू फार्मूला। उसके बाद है जी कैलकुलेशन डन इन MS Excel थ्रू फार्मूला। ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट इज प्लेस होल्डर। शॉर्ट की ऑफ कॉपी क्या है जी? Ctrl+C है। पीछे Ctrl+V भी आया था पेज के हवाले से। टर्म यूज फॉर टेक्स्ट शेप, स्टाइल एंड साइज को हम फॉन्ट कहते हैं। इन प्रेजेंटर व्यू नोट्स ऑप्शन इज यूज फॉर प्रेजेंटर। Which one of the following is a server for email? Gmail is the server. Which one of the following is the best option to organize slide sorter view? The option for putting question in Excel is available in which tab? Insert में ये available होती है। GK का जी पोर्शन है। उसके बाद के विच सिटी ओल्ड नेम? बेबीलोन किस सिटी का पुराना नाम है जी? इराक का। याद रखिएगा दमिश्क दुनिया का सबसे पुराना कैपिटल है और इराक का जो है वो कैपिटल भी दमिश्क है, बगदाद है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन है 81। बेबीलोन इज द ओल्ड नेम ऑफ इराक। विच इज़ द न्यूएस्ट कंट्री टू ज्वाइन यूरोजोन? बल्गारिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एमरल्ड आइलैंड? आयरलैंड को कहा जाता है। विच रिवर ड्रेन मोस्ट ऑफ द KPK? इंडस रिवर। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना? कराक्रम पास। पाकिस्तान फायर्ड विच ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल टू इंडिया इन रीसेंट क्लैशेस? अल फतेह फायर किया था पाकिस्तान ने। इसके बाद है जी पाकिस्तान मेड सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ चाइना। इन 1990 नेम बदर 1। G7 कंट्रीज कैन बी डिफाइंड एज इंडस्ट्रियल। इसमें भी पेपर के हिसाब से आपने ऑप्शन देखनी है कि जो इंडस्ट्रियल ममालिक हैं या जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका, USA, कनाडा, चाइना, ये सारी जो कंट्रीज़ आती हैं फर्स्ट वर्ल्ड में। उसके बाद है जी OIC फाउंडेड इन विच ईयर? 1969। प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन 2025 मूसा हराज। व्हेन हीट इज transferred through electromagnetic waves, it is called as radiation। बर्लिनियर इन्वेंटेड, इन्होंने माइक्रोफोन इजाद किया था। ये एक क्वेश्चन है इसके बारे में, ये है कि ये पेपर में नहीं था आया लेकिन इसमें शामिल है। हजामत बनाना मीन्स बाल कटवाना। इसके बाद है 99। वेक्या अचानक हर्फ। ये अच्छा जी, उसके बाद है जी ये थोड़ा सा उर्दू के हवाले से था, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, अचानक ही समझ आ रही है तो ये हरफ इल्लत है। उसके बाद है जी नमक पाशी करना, नमक छिड़कना, किसी को अजियत देना। अच्छा जी, तो पूरा सब इंस्पेक्टर का पेपर ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुका है। इस हवाले के से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कल से पूछ रहे हैं कि सर डिफरेंट डिवीजन्स का जो मेरिट है उसके हवाले से किस तरह से बनेगा। देखिए जी, पेपर के बारे में जो मेरा फेयर कमेंट है वो यही है कि पेपर जो है वो डिफरेंट था बिल्कुल। इंग्लिश का पोर्शन अगर देखें तो वो आपके सामने वो रिपीटेड क्वेश्चन थे। ज़्यादातर वो लोग जिन्होंने PPSC की वेबसाइट से या PPSC के पास पेपर जो थे वो थॉरली पढ़े हुए थे, इंग्लिश का पोर्शन जो था वो थॉरली कवर किया हुआ था, उनके लिए तो ये बहुत ईजी था। तो वो लोग तो आसानी से इसके अंदर जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं, मतलब 30 से 35 नंबर इंग्लिश के पोर्शन में लिए जा सकते हैं।
और अगर उनका कंप्यूटर वाला पोर्शन ज़रा वीक हो तो भी उसके अंदर 20-25 जो मार्क्स हैं वो लिए जा सकते हैं। तो मेरिट कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा मेरिट बनेगा वो लाहौर डिवीज़न का बनेगा। लाहौर के हवाले से अगर मेरिट की बात की जाए तो लाहौर का मेरिट जो है वो 55 से 60 तक हो सकता है। गुजरांवाला डिवीज़न बड़ी मुश्किल से 55 तक जो है वो मेरिट बन जाएगा। और इसके अलावा मुल्तान और बखर सरगोदा वगैरह का जो मेरिट है वो 45 to 50 की रेंज में रहेगा। और रावलपिंडी के हवाले से भी बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा था कि उनका मेरिट क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि रावलपिंडी में एप्लीकेंट्स भी बहुत कम थे तो ज़्यादा से ज़्यादा भी जो मेरिट होगा वो 40 तक ही बनेगा। 41 क्योंकि 40 तो पासिंग है, 42 43 मैक्सिमम यहाँ तक मेरिट जा सकता है रावलपिंडी डिवीज़न का। तो ये थी मेरी जी असेसमेंट, इसमें कमी पेशी हो सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद क्लैरिटी के साथ बहुत सारी चीज़ें जब वाक़या हो जाएंगी। अच्छा जी, अगर बात की जाए रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होगा तो सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट जैसे कि इसका पेपर बहुत जल्दी लिया गया है उसी तरह से इसका जो रिज़ल्ट है विदिन 20 डेज़ में इंशाल्लाह आ जाएगा, आना शुरू हो जाएगा। डिफरेंट डिवीजन्स का रिज़ल्ट जो है उसकी टाइमिंग डिफरेंट होगी। तो 3 वीक्स के बाद इंशाल्लाह जो है रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और काइंडली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी बेस्ट विशेज़ और नई तमन्नाएँ आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर को इजाज़त दीजिए।